नमस्कार साथियों, JRCM मैं सुप्रिया गिरधर और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। साथियों, आज का जो ये हमारा वीडियो है बहुत खास होने वाला है। आज के इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कशन किया है कि RCM ने अभी कुछ बदलाव किए हैं, कुछ चीज़ों में बदलाव किए हैं। RCM में कुछ नए चेंजेस हुए हैं जिसके बारे में हम सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के बारे में आज डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें, अपनी टीम के साथ शेयर ज़रूर करें सभी को। तो चलिए आज के इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं शब्दों के जादू के बारे में। यानी कि शब्द यानी कि वर्ड्स जो भी हम बोलते हैं अपने मुंह से, जो कुछ भी हम अपने मुंह से बोलते हैं उसको हम उसका उन वर्ड्स का क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम उसको अच्छे ढंग से मतलब अच्छे वर्ड्स को यूज़ करें, या हम वही बात अगर कुछ हल्के वर्ड्स यूज़ करके अगर बोलते हैं। यानी कि शब्दों का जो भी हम शब्द बोलते हैं उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अपने आप में वो एक जादू की तरह से काम करते हैं। किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। तो शब्द जो हैं, शब्द वो होते हैं जो वर्ड्स हम बोलते हैं, यानी बार बार सुनते हैं जिसे हम। अगर हम किसी भी वर्ड को बार बार सुन रहे हैं या बार बार बोल रहे हैं तो वो हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में, हमारे मन में वो छप जाते हैं वर्ड्स यूं के यूं। और वही शब्द जो है वो हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। तो हमारी जुबान से जो भी वर्ड्स निकलते हैं वो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट करते हैं। हमारी जो दुनिया है, हमारी दुनिया का मतलब क्या है, हमारी जो जिंदगी है, हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे परिवार के मेंबर्स हैं, उनकी लाइफ पर भी उस चीज़ का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। एक उदाहरण से अगर हम देखें, मान लीजिए आप कोई भी व्यक्ति है अगर अपने बच्चे को बोलता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, इस तरीके से अगर हम बोलते हैं तो उस बच्चे के दिमाग में एक चीज़ छप जाती है कि तू कुछ नहीं कर सकता, और वो आगे जाकर वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसी तरीके से हम महिलाओं को, लड़कियों को अक्सर ये बोल देते हैं कि तुम तो लड़की हो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम्हें सिर्फ चूल्हा चौका ही संभालना है। तो उसके दिमाग में वो चीज़ छप जाती है कि मैं तो एक लड़की हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। हम अक्सर ये बोल देते हैं कि जैसे अगर कोई भारी वजन उठाने की बात आती है, कोई भारी सामान को खिसकाने की बात आती है, तो अक्सर हम ये बोल देते हैं कि जा अपने भाई को बुला कर लेके आ। लड़कियों को, महिलाओं को हम बोल देते हैं कि अपने पति को बुला कर लेके आओ, वो करेगा, उससे होगा। भाई को बुला कर लेके आओ या अपने पापा को बुला कर लेके आओ, क्योंकि ये भारी काम है, तुम नहीं कर सकती। इससे उसके दिमाग में वो बात छप जाती है कि मैं इस काम को नहीं कर सकती। अगर उसके अंदर वो ताकत हो भी करने की तो वो मन जो है, उसको मन में, दिमाग में ये बात आती है कि नहीं मैं नहीं कर सकती, और वो उस काम को कभी भी नहीं करती है। तो सेम इसी तरीके से शब्द जो हैं वो हमारे माइंड पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, बहुत ज़्यादा असर डालते हैं, और ना सिर्फ हमारे दिमाग पे असर डालते हैं बल्कि वो आगे हमारे आने वाली ज़िंदगी पर भी अपना असर डालते हैं। जैसे कि अभी जो मैं भारी सामान उठाने वाली बात कर रही हूँ, तो किसी ने कहा भी है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी मन से अगर हम हार जाते हैं किसी भी चीज के लिए, मन से हार जाते हैं तो ये समझिए कि हार गए, और अगर मन से जीते हैं तो फिर आप उस गेम को, उस खेल को, या उस किसी भी जो भी टास्क है उसको करने में कभी भी हारते नहीं है। अगर मन से स्ट्रांग है तो आप उसको जीतेंगे ही जीतेंगे। तो शब्द जो है वो हमारी आसपास की जो एनवायरनमेंट है, जो हमारी लाइफ है, हमारी और हमारे परिवार के लोगों की, उसको बनाती है, उसके ऊपर वो डिपेंड करती है सारी चीज। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि अपनी सामान्य आदतों के अनुसार या अनजाने में कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं, लेकिन उन शब्दों का कितना हमारे ऊपर असर पड़ता है इसको समझना आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे कुछ उदाहरण एग्जाम्पल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये जो बातें मैं आपसे कर रही हूँ ये मेरी अपनी बातें नहीं है, ये मिस्टर TC छाबड़ा जी, आदरणीय TC छाबड़ा जी की बातें हैं। उनकी एक वीडियो में मैंने सुनी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मेरा मन हुआ कि मैं आप सभी के साथ भी शेयर करूं, इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूं। कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिए थे अपनी मीटिंग में। उन्होंने बताया था कि स्वास्थ्य के बारे में चर्चा में बोले गए शब्द कई बार हम गलत बोल देते हैं। कोई हमसे अगर पूछता है कि आप कैसे हो तो बोलते हैं कि
बस ठीक ही है, कट रही है जिंदगी, इस तरीके से हम अक्सर बोल देते हैं। या अगर कोई व्यक्ति बीमार है, हम उसका पता करने के लिए जाते हैं, तो दो तरीके हैं वहां पर हमारे पास। या तो हम उसको सांत्वना दे सकते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, आप अपनी सेहत का ध्यान रखो, आप ठीक हो जाओगे। दूसरा तरीका क्या है जो कि नेगेटिव है, वो हम अक्सर यूज करते हैं कि अरे अरे तुम्हारे साथ ये कैसे हो गया, ओफो तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है, तुम्हारे साथ तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। तो ये क्या है, एक तो हम उसको सांत्वना दे सकते हैं, एक तरीका वो है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि हम उसको उसी चीज के लिए नेगेटिव कर दे। तो ये वर्ड्स जो हैं ये हमें अपना थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। और क्या क्या, बच्चों को कई बार जैसे मैंने बताया कि हम बोल देते हैं, परिवार में बोल देते हैं, या दोस्तों के बीच में आपस में हम एक दूसरे को बोल देते हैं कुछ भी चीज की, अरे तू तो कुछ नहीं कर सकता है। या आरसीएम के जो हमारे साथी हैं उनको भी हम कई बार बोल देते हैं, अपनी डाउनलाइन को अक्सर बोल देते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने दो, तुम नहीं कर सकते हो, तुमसे तो 2 ज्वाइनिंग नहीं कराई गई आज तक, 2 महीने हो गए तुम्हें ज्वाइन हुए, तुम नहीं करवा सकते। नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। इसी तरीके से और काफी सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया और बताया कि ये सभी बातें हमें नहीं बोलनी है, जैसे कि आलसी, चोर, बदमाश, धोखा, संघर्ष, टेंशन, चिंता, परेशानी, पागल, मूर्ख, इस टाइप की बातों का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। जबकि हमें क्या बोलना है, अब साथ में ये भी बताया गया है कि हमें बोलना क्या है। हमें बोलना है कि मैं बहुत खुश हूं, हमें ये बोलना है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, सब अच्छे हैं, मौसम बहुत सुहावना है, मैं एकदम फिट हूं और मेरी वास्तविक उम्र 18 वर्ष है। यहाँ इसका मतलब ये है कि दिल से जवान होने की हमें जरूरत है। शरीर तो बूढ़ा होगा ही, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है, लेकिन हमारा मन जवान हो, दिल जवान हो, यानी कि हमारा जज्बा होना चाहिए हर काम को करने का। उस चीज को हमें याद रखना है कि मेरा जज्बा 18 वर्ष वाले व्यक्ति का है, मैं हरदम नया करने के लिए तैयार रहता हूँ, आप बहुत अच्छा करते हैं, हम मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इस तरीके से आपने अपनी टीम को पॉजिटिवली गाइड करना है। और इसके अलावा अभी जो आरसीएम में कुछ वर्ड्स का बदलाव किया गया वो क्या है, अक्सर हम बिजनेस बोलते रहते हैं, आरसीएम बिजनेस। अब इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, अब हमें बिजनेस नहीं बोलना है, अब हमें बोलना है अभियान, आरसीएम अभियान या फिर आरसीएम मिशन, क्योंकि ये एक अभियान ही है। आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने का ये अभियान है, स्वास्थ्य रक्षा का ये अभियान है, महिला सशक्तिकरण का ये अभियान है। तो ये अभियान है, इसे हम अभियान ही बोलें, इसे हम बिजनेस ना बोलें। इसके अलावा डाउन लाइन बोलते हैं हम, या फिर हम लोग बोलते हैं ये मेरी टीम के लोग हैं या मेरी डाउन लाइन है, उसकी बजाय हम उनको अपना साथी बोले कि ये मेरे साथी हैं, ये इस अभियान में जुड़े हुए मेरे साथी हैं। इस तरीके से हमें बोलना है। इसके अलावा कम से कम बोलने की बजाय हमें ज्यादा से ज्यादा बोलना है। मतलब एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ कि अक्सर हम अगर पीवी की बात करते हैं, पॉइंट्स परचेज वॉल्यूम की बात करते हैं, तो हम अक्सर ये बोलते हैं कि कम से कम 5000 तो मैं अब की बार करूंगा ही करूंगा, या कम से कम 1500 पीवी तो मैं करूंगा ही करूंगा, कम से कम 3000 तो मैं करूंगा ही करूंगा। कम से कम नहीं बोलना है, हमें ये बोलना है कि अगर मान लीजिए आपको 5000 पीवी करना है, तो अक्सर हम ये बोलते हैं कि मैं कम से कम 5000 पीवी करूंगा, वो नहीं बोलना। उसकी बजाय हमें ये बोलना है कि अब की बार मैं 5000 से ज्यादा पीवी करूंगा, तो आपका 5000 जो है वो बड़े प्यार से हो जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि कम से कम 5000 तो करना ही है, तो आपको बहुत दौड़ लगानी पड़ती है, बड़ी मुश्किल से जाके आप उस पूरे महीना खत्म होते होते तक आप 5000 पीवी तक पहुंचते हैं। लेकिन सिर्फ देखिए शब्दों का हेर फेर है, उससे हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आपने ये बोलना है कि मैं 5000 से ज्यादा पीवी करूंगा, तो अगर आप 5000 से ज्यादा का टारगेट लेके चलते हैं तो 5000 आपका बड़े प्यार से, बड़े आराम से हो जाएगा। इसके अलावा ग्राहक बोलते हैं हम कि ये हमारे ग्राहक है, ग्राहक की बजाय हमें यूजर बोलना है। प्रोडक्ट यूजर उनको हम बोल सकते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, ये यूजर है, ग्राहक नहीं बोलना है। इसके अलावा मार्केटिंग प्लान हम बोलते हैं, जो हमारा बिजनेस प्लान है उसको हम मार्केटिंग प्लान बोलते हैं। मार्केटिंग प्लान बोलने की बजाय हमें उसको अभियान प्रचार बोलने की जरूरत है, अभियान प्रचार। इसके अलावा एसोसिएट बायर हम बोलते हैं अपने आप को, या डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं कि मैं आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर हूं। हमें अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटर या एसोसिएट बायर नहीं कहना है, बल्कि हमें अपने आप को सेवक या सिपाही कहना है। इसके अलावा बिजनेस वॉल्यूम,
बिजनेस वॉल्यूम हम अक्सर बोला करते थे, लेकिन अब हम ध्यान दें कि अगर हम इसको बिजनेस ही नहीं बोल रहे हैं तो इसको बिजनेस वॉल्यूम कैसे बोल सकते हैं। तो बिजनेस वॉल्यूम की बजाय हमने इसे पीवी बोलना है, परचेज वॉल्यूम बोलना है, पीवी ना कि बीवी। तो ये कुछ चेंजेस थे जो आगे आने वाले टाइम में आरसीएम में यानी कि हो चुके हैं। अब हमें आने वाले टाइम में खुद में ये बदलाव करना है कि हम इन वर्ड्स को इस तरीके से चेंज करें और इन्हीं नए शब्दों को बोलने की आदत डालें, और अपने परिवार में भी हम नए शब्दों को बोलने की आदत डालें। और अगर हम अपने फैमिली में भी बात कर रहे हैं आरसीएम के बारे में, तो भी हम मार्केटिंग प्लान ना बोलकर हम अभियान प्रचार बोलें, तो भी हम बीवी बिजनेस वॉल्यूम ना बोलकर पीवी बोले, परचेज वॉल्यूम, तो भी हम डिस्ट्रीब्यूटर ना बोलकर हम साथी बोले या सिपाही बोले या सेवक बोले। तो इस तरीके से हमें अपने आप में थोड़े से बदलाव लाने की जरूरत है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय आरसीएम।